और क्लास कैसे हैं आप सब। बेटा आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं टू कॉलम कैश बुक। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको सिंगल कॉलम कैश बुक के बारे में बताया था। बेटा आज हम पढ़ेंगे टू कॉलम कैश बुक। और जैसा कि आप जानते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में बहुत सारे मार्क्स आपको दिलवा देगा। और ये ऐसा चैप्टर है जो कोई भी स्टूडेंट इसको बहुत आसानी से बनाता है, किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होती है। तो थोड़ा सा बेसिक थ्योरी से अपन पढ़ते हैं कि क्यों आखिर हम टू कॉलम कैश बुक मेंटेन करते हैं। देखो बेटा, बिजनेस जैसे जैसा आकार में बड़ा होता जाता है उसके ट्रांजैक्शंस इंक्रीज होते हैं। और ट्रांजैक्शंस जब इंक्रीज होते हैं तो आज के जमाने में नहीं, बहुत समय से दो फॉर्म में होते हैं। कैश ट्रांजैक्शंस भी एक दुकानदार के पास होता है, तो बैंक के ट्रांजैक्शंस भी दुकानदार के पास होते हैं। तो जब एक बिजनेसमैन अपनी कैश बुक भी मेंटेन करना चाहता है और बैंक बुक भी मेंटेन करना चाहता है, तो बेटा वो ना दो अलग अलग अकाउंट यानी बुक रखने से अच्छा वो अपनी एक बुक मेंटेन करना चाहेगा, क्योंकि उससे उसको टाइम की भी सेविंग होगी और उसके खर्च भी कम हो जाएंगे और वो प्रॉपर एक जगह पर दोनों अकाउंट्स को आसानी से मेंटेन कर लेगा। तो ऐसे कॉलम जहां पर हम जब कैश बुक मेंटेन करते हैं, जहां अमाउंट के दो कॉलम होंगे, उसे हम टू कॉलमर कैश बुक कहेंगे। फिर से ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आज हम पढ़ रहे हैं टू कॉलम कैश बुक के बारे में। बेसिक थोड़ा सा थ्योरी को स्टार्ट लेते हैं हम। आखिर टू कॉलम कैश बुक को किन के नामों से जाना जाता है? कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम। जहां पर हमारे पास अमाउंट्स के दो कॉलम होंगे, कैश एंड बैंक, उसे हम टू कॉलम कैश बुक कहेंगे। बेटा बिल्कुल सिंगल कॉलमर कैश बुक की तरफ एक तरफ आप अपने सारे रिसिप्ट्स का हिंदी में मतलब होता है जो भी आपको मिलेगा पैसे, और दूसरे साइड आप अपने सारे पेमेंट यानी जिसको भुगतान कहते हैं। तो जो भी कैश या बैंक के थ्रू पैसे आएगा उसे आप रिसिप्ट्स के कॉलम में लिखेंगे, और जो भी कैश और चेक के थ्रू आप पेमेंट करेंगे उसे आप बैंक के क्रेडिट साइड के कॉलम में लिखेंगे। तो ध्यान रखेंगे, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट बोथ बोथ मतलब दोनों, जब एक ही बुक में जो कि कैश के थ्रू होता है और बैंक के थ्रू भी आता है, हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। जब एक ही कॉलम में इसको रिकॉर्ड करते हैं तो हम इसे कहते हैं टू कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक भी। यानी एग्जाम में इस बात का ध्यान रखना, अगर टू कॉलम कैश बुक बनाने बोले तो भी यही क्वेश्चंस बनेंगे, और अगर डबल कॉलम कैश बुक भी है बेटा तो घबराना नहीं, वहां भी वो टू कॉलम जैसा ही परफॉर्म करते हैं। डबल कॉलम और कैश बुक का और टू कॉलम दोनों, डबल कॉलम सिंगल सेम होता है। तो टू कॉलम यानी जहां पे दो कॉलम हो, कैश बुक, और इसी को हम डबल कॉलम कैश बुक इज अ कैश बुक विच हैज, जहां पे दो कॉलम होते हैं अमाउंट्स के। ईच साइड मतलब दोनों ही साइड्स में अमाउंट्स के बेटा दो कॉलम होंगे, एक कैश और एक बैंक, कैश और एक बैंक। तो इसे हम कहेंगे टू कॉलम कैश बुक। क्लियर? ध्यान रखना इसमें क्या क्या एंट्रीज होंगी जो सिंगल कॉलम कैश बुक में नहीं होती थी। लाइक आप अगर आप पैसे डिपॉजिट करोगे कैश में, या चेक से आप किसी को पैसे दोगे, या बैंक से कोई पैसे विड्रॉल करोगे, या कैश कोई बैंक में जमा करोगे, या इशू करोगे कोई चेक। चेक इशू करना मतलब किसी को चेक देना होता, और बाकी भी ये सारी बातें आज हम रिकॉर्ड करेंगे बैंक कॉलम साइड में, कैश बुक के, कैश बुक के बैंक कॉलम में। कैश बुक ही बोलते हैं, बस ध्यान रखेंगे कैश बुक होता है, बुक का नाम कैश बुक है। अमाउंट के बस दो कॉलम है, एक कैश कॉलम एक बैंक कॉलम, तो बोलते हैं लेकिन कैश बुक है बेटा। जहां दो कॉलम कैश बुक होते हैं इसको रिप्रेजेंट करता है कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। ये तो बहुत इजी सा फॉर्म है बेटा, ये तो आप अपनी बुक में भी अगर आप पढ़ोगे तो ये सारी चीजें बड़ी आसानी से समझ में आती हैं। तो ये फॉर्मेट है आपका कैश बुक का। क्या फॉर्मेट है सर? ये है बेटा, कैश बुक के फॉर्मेट में सबसे पहले ध्यान रखेंगे, एक साइड आपका डेट का कॉलम है, ये आपका डेट है, इसको अपन डेबिट भी कहते हैं, और दूसरे साइड मेरे बच्चों क्रेडिट लिखेंगे आप। फर्स्ट कॉलम डेट, सेकंड में आएगा नंबर वन आपका डेट,
नंबर 2 में आप पर्टिकुलर, नंबर 3 में आप लेजर फोलियो। ये देखो कैश और बैंक, 1 कॉलम 2 कॉलम, इस दैट्स मीन 2 कॉलम और कैश बुक। तो डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम, फिर अगेन डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, फिर से देखो यहां 2 कॉलम है, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। ये आज का आपका फॉर्मेट रहेगा। अब बेटा मैं छोटे छोटे पार्ट्स में आपको इस क्वेश्चंस को धीरे धीरे समझाने की कोशिश करूंगा क्या होता है। जैसे ही आप कैश बुक बनाना स्टार्ट करेंगे, आप जैसे ही बेटा कैश बुक बनाना स्टार्ट करेंगे, आपको सबसे पहला एक वर्ड मिलेगा जो हर लगभग क्वेश्चन में मिलेगा, वो है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो जब भी हम कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैश इन हैंड या कैश एट बैंक दिया हो, इसका मतलब क्या होता है, हर व्यापारी जिस भी मंथ में कैश बुक मेंटेन कर रहा है, उस मंथ की पहली तारीख को उसके हाथ में कैश इन हैंड, यानी बेटा उसके हाथ में कितने रुपए हैं और उसके बैंक में कितना रुपए है, यह बताता है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। मतलब सर आप यहां डेट का कॉलम, यहां बेटा पर्टिकुलर्स का कॉलम, यहां लेजर फोलियो का कॉलम, ये कैश कॉलम, यहां बैंक का कॉलम बेटा बच्चों, यहां फिर डेट का कॉलम, फिर यहां पर्टिकुलर्स का कॉलम, फिर यहां लेजर फोलियो का कॉलम, फिर यहां कैश का कॉलम और फिर यहां पे बैंक का कॉलम। ध्यान रखेंगे ये 2 साइड है, हर अकाउंट टी शेप में दिखता है, कैश बुक भी है, ये अकाउंट का इस पैटर्न होता है, डेट पर्टिकुलर। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर आपको कैश इन हैंड या कैश एट बैंक दिया है, मान लेते हैं हम 1 अप्रैल एज्यूम कर लेते हैं, आप यहां लिख दीजिएगा 2, इसको लिखने का तरीका होगा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, मीन्स ये बैलेंस अभी आपके पास 1 तारीख को है, आपके हाथ में 10,000 रुपीज कैश है और आपके बैंक में 40,000 का बैलेंस है। ध्यान रखेंगे। तो कोई भी आप जब डबल कॉलम कैश बुक बनाना शुरू करेंगे, तो आपको सबसे पहला जो सेंटेंस लाइन मिलेगी वो कैश इन हैंड या कैश एट बैंक मिलेगा। बस यहां ये ध्यान रखना, कभी अगर कैश एट बैंक की जगह यहां पे बैंक ओवरड्राफ्ट दे दे, अगर कभी यहां पे बैंक ओवरड्राफ्ट दे दे, तो ये बैलेंस जो है बैंक का बैलेंस यहां नहीं आएगा मेरा बेटा, मेरा बच्चा, उसको आप यहां लिख दीजिएगा। आप इसको बैंक ओवरड्राफ्ट भी लिख सकते हैं और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके भी आप इसको एंट्री कर सकते हैं और बैंक के कॉलम में लिख दीजिएगा। तो ध्यान रहेगा, कभी भी डबल कॉलम कैश बुक में 2 अमाउंट के कॉलम होते हैं। पहला रूल, हर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दिया होगा। कैश इन हैंड को आप इस तरह से लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कैश एट बैंक को यहां लिखेंगे। अगर बैंक को ओवरड्राफ्ट होगा तो उसकी एंट्री आप यहां करेंगे। सर क्या कैश की एंट्री कभी यहां होती है? कभी नहीं, कैश हमेशा डेबिट बैलेंस बताता है बेटा, कैश हमेशा यहां आएगा। ये वाला जो है ये कभी कभी डेबिट में भी हो सकता है और अगर बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हो तो क्रेडिट में भी हो सकता है। ये आपका स्टेप नंबर 1 है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम थोड़े से बात। आज हम सीखेंगे रूल नंबर 2। इसमें हम छोटे छोटे टॉपिक को लेंगे जिससे आपको ये पता चल जाएगा, अगर ये सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ जाए, दैट मीन आप आराम से 2 कॉलम कैश बुक बना सकते हो। तो चलो बेटा, मैं कोशिश करूं, यार मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होगी तो हंसना नहीं, हाँ ठीक है। तो ये एक हमने कॉलम बना लिया, यहां पे बेटा सबसे पहले डेट, फिर मेरे बच्चों पर्टिकुलर, फिर मेरे बच्चों लेजर फोलियो, यहां कैश का कॉलम, यहां बैंक का कॉलम, फिर मेरा बेटा डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। यहां हम लिख रहे हैं डेट, यहां हम लिख रहे हैं पर्टिकुलर्स, यहां हम लिख रहे हैं लेजर फोलियो, यहां पे कैश, यहां गुरुजी बैंक, ठीक है बच्चों, यहां डेट,
पर्टिकुलर लेजर फोलियो, यहां कैश और यहां पे बैंक, यहां पे डेबिट, यहां पे क्रेडिट। सारे रिसीविंग को मैं यहां लिखूंगा और सारे पेमेंट को मैं यहां लिख दूंगा। बस इतना ध्यान रखना, जो पैसे कैश में मिलेंगे मैं कैश में लिखूंगा, जो पैसे चेक से मिलेंगे मैं बैंक में लिखूंगा, जो पैसे मैं कैश में दूंगा उसको यहां लिखूंगा, दूंगा तो, और चेक से पैसा दूंगा तो बैंक में। सबसे पहला फर्स्ट लाइन है कैश इन हैंड। बेटा मैंने कहा अभी कुछ देर पहले कैश इन हैंड को आप सारे डेट्स में एज्यूम कर रहा हूं, आप मत बोलिएगा कहां से आ गया। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड कितने रुपए हैं बच्चों? 40,000। और कैश एट बैंक, इसका मतलब आपके बैंक में कितने रुपए हैं? 30,000। आप इसे उठाकर हमेशा यहां लिखिए। परचेस मतलब खरीदने गया हूं मैं, गुड्स, मैं बाजार में माल खरीदने गया हूं। तो जब मैं माल खरीदने जाऊंगा तो मैं माल लूंगा और मैं पैसे दूंगा, और मैंने जो माल खरीदा उसके लिए मैंने कैश पेमेंट किया। माल लिया मैंने, पेमेंट कैश में किया। तो देखो बेटा यहां हम लिखेंगे बाई परचेस अकाउंट। पता करो किससे गुरुजी ने पैसे दिए? बेटा कैश में दिया, तो यहां हम लिख देंगे कैश। अगर यही लाइन यहां बोलेगा परचेस, देखो फिर मैं अगले दिन दुकान गया माल खरीदने के लिए, लेकिन इस बार मैंने जो पैसे दिए मैंने ना चेक से पैसा दिया। तो सर देखो यहां भी मैं पैसे दे रहा हूं, तो बेटा मैं यहां लिखूंगा बाई परचेस अकाउंट। और बेटा मैं चेक से पैसे दिए ना, तो मैं बैंक में लिख दूंगा। सैलरी, सैलरी मेरे घर में मेरा कर्मचारी या एम्प्लॉय, सेठ जी वो बीवी आज सैलरी मंगाई है, चुपचाप रह दे रहा हूं, सेठ जी जल्दी दीजिए, चेक लेगा नहीं सेठ जी, कैश दे दीजिए। तो चलो मैंने बेटा कैश में दे दिया, तो सैलरी जा रहा है पेमेंट बाई सैलरी अकाउंट। बेटा जी मैंने कैश में दिया, तो चूंकि मैंने कैश में दिया तो हम यहां लिख देंगे। फिर वर्कर लोग आए, मजदूर है सर जी मजदूरी दे दो। मैंने कहा भाई अकाउंट है बैंक में? अब है तो गुरुजी अब चेक वेक दोगे क्या? मैंने बोला हाँ भाई मैं चेक से दूंगा तेरे को, दे दीजिए चेक से दे दीजिए। तो बेटा मैंने यहां चेक से पैसे दिए, तो मैं यहां लिखूंगा बाई वेजेस अकाउंट। और बेटा मैंने पैसे किसके थ्रू दिए हैं बच्चों? चेक से दिए, तो मैं यहां लिख दूंगा। बस हो गया 2 कॉलम कैश बुक। थोड़ा और एडवांस में जाएंगे हम आने वाली क्लासेस में, ये बेसिक है, आप इसी को 2 बार ही बना लो। बोले सर इतना आसान थोड़ी ना होता है। मैंने कभी कहा कि आसान होता है, लेकिन सीढ़ियां चढ़ने के लिए पहली सीढ़ी हमेशा छोटी रखनी चाहिए। आप अगर सोच रहे हैं कि मैं टीएस ग्रेवाल उठा लूं और मैं पहली बार में ही पूरे क्वेश्चन बना लूं, अरे मेरे भाई बन जाएगा, लेकिन मैं कहता हूं वहां तक जाने के लिए कंसेप्ट को अच्छा रखना जरूरी है बेटा। फट से जरूरत क्या है यार, आप सीखते हुए चलो धीरे धीरे, ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन एक बार जरूर बनाना, मजेदार क्वेश्चन, इससे आपको एक फॉर्मेट का एक समझ आ जाएगा कि बनना क्या है। फिर आप बड़े बड़े क्वेश्चन धीरे धीरे चलते चलेंगे अपन साथ में। बस ये हो गया बेटा, जो पैसा मिला उसे डेबिट में लिखेंगे, जो पैसा मैंने दिया क्रेडिट में, कैश में दिया तो मैंने कैश में, चेक से दिया तो मैंने बैंक में। बस इतना करने के बाद आपको हिसाब करना है। सर वो कैसे? कैश का हिसाब। क्या हिसाब है सर जी? ये है कैश का हिसाब। ये है बेटा टोटल रिसिप्ट्स कैश में। आपके पास टोटल रिसिप्ट्स कैश में जो था, हमारे पास 40,000 था, मेरे घर में 40,000 रुपए थे। उसमें से अपन यहां लिखेंगे टोटल पेमेंट। हमारे पास 40,000 कैश था, उसमें से हमारा टोटल पेमेंट हो गया 8,000। तो हमारे पास कितने रुपए बचे बेटा? 32,000। तो कुछ नहीं करना है, 40,000 देखो एंट्री करने के बाद बहुत आसान है। टोटल 40,000 आए, उसमें से 8,000 खर्च हो गए, तो हम लिख देंगे बाई बैलेंस कैरिड डाउन। कितने रुपए? 32,000। बस सर इतने करना है? हाँ बेटा, थोड़ा और कॉन्ट्रा एंट्री वगैरह आएगी और डिस्काउंट के कैलकुलेशन को और थोड़े चेक से जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे वो 2 या 3 क्वेश्चंस में खत्म हो जाएगा आपका। तो ये निकल गया आपका। और ऐसे सेम बैंक का टोटल बैंक में कितने रुपए हैं मेरे बच्चों? 30,000।
उसमें से कितने खर्च हो गए 5000, तो 30,000 में से 5,000 तो हमारे खर्च हो गए, तो हमारे पास कितने पैसे बच गए 25,000। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 32 बच गए थे और यहां हमारे पास बच गए 25,000। बस बच्चों बस, मैं मिटा रहा हूं बेटा, आप नोट कर लीजिएगा ना, कुछ नहीं करना है रे मेरे शेरों, बस इतना करके टोटल लगा दो 40,000, यहां पे 30,000, टोटल कर देना, इसको वापस कर लेना 40,000 और बस इतना ध्यान रखना, ये जो बैलेंस है ये एंड ऑफ द डे होता है। जैसे 1 अप्रैल है तो 1 अप्रैल का एंड वाला जो डेट होता है वो होता है 30 अप्रैल। इसका डेट क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये मैंने आर्टिफिशियल यूज किया है। बस इतना ही करना है बेटा, लेकिन इतना करके अगर आप इसको यहां ट्रांसफर कर लो, जैसे ये अप्रैल लिखा है, आंसर एग्जाम में इसको आपको जरूर करना है, यहां पे उस बैलेंस को लेकर आना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो ये आपका आंसर आया, ध्यान रखेंगे ये 32,000 और यहां पे 25,000। बेटा ये बहुत जरूरी है, इसको मिस मत करना मेरे बच्चों। बेटा ये क्वेश्चन आपका एक बेस बना देगा आपको 2 कॉलम कैश बुक का। अगर आप इस छोटे से क्वेश्चन से अगर आप 2 कॉलम कैश बुक बनाना सीखना शुरू करोगे तो मैं वायदा करता हूं आपसे और इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन आपको लगने लगेंगे, जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो बेटा आज का ये क्वेश्चन था छोटा सा एक, मैंने जहां 2 कॉलम और कैश बुक का आपको दिया, ये आप दोबारा से फिर से घर में बनाइएगा, इसलिए मैंने इसे हटा दिया है। आप कोशिश कीजिएगा, अगर आप वीडियो को पीछे लेके जाएंगे तो आपको सॉल्यूशन दोबारा से मिल जाएगा, मगर आप कोशिश कीजिएगा बिना देखे एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसके बाद वाली क्लास में मैं डिस्काउंट से रिलेटेड कैश बुक के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा आप लोगों को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल रहा हो तो आप मुझे प्लीज कमेंट करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि मुझे मजा आएगा। जैसे जैसे आप मेरे वीडियोस को वॉच करेंगे मुझे पढ़ाने में और दिलचस्पी आएगी बेटा। तो नेक्स्ट वाली क्लास में मैं आपको डिस्काउंट के बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स कराने वाला हूं। 1 या और 2 वीडियो में मैं पूरे कैश बुक को कवर कर लूंगा। तो ठीक है मेरे बच्चों, हम मिलेंगे इसके बाद बहुत जल्दी से नेक्स्ट वाली वीडियो, जहां मैं कैश बुक के और भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, बाय बच्चों।